Hello dear students, how are you? Today I will discuss about abstract noun. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट की है जो बेसिक से एडवांस की तरफ जाती है। सबसे पहले हम बेसिक का डिस्कस कर रहे हैं, फिर एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। उसमें हमने बेसिक में सबसे पहले नाउन के बारे में डिस्कस करना शुरू किया है, जिसमें हम कल तक मैटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। डिफिनेशन इसका देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, कार्य या अवस्था के नाम का बोध कराता है। इट कैन बी द नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, यह एक विषय का नाम भी हो सकता है। आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान, गेम, खेल और वर्क अथवा कार्य भी हो सकता है। इसका हम हिंदी डिफिनेशन देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसी गुण, कार्य या अवस्था के नाम का बोध कराता है। यह किसी विषय, कला, विज्ञान, खेल अथवा कार्य का नाम भी हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर इंग्लिश में डिफिनेशन देते समय बताया भी है, वही चीज़ हमने हिंदी में यहाँ लिख दिया है। एक दूसरा डिफिनेशन हम देखते हैं इंग्लिश में। द नेम ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी टच्ड एंड कैन नॉट बी सीन, कैन ओनली बी थॉट अबाउट और फील या फेल्ट आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ थिंग्स किसी चीज़ का नाम, विच कैन नॉट बी टच जिसको हम छू नहीं सकते, एंड कैन नॉट बी सीन और जिसे हम देख नहीं सकते, बट कैन ओनली बी थॉट लेकिन केवल उसके बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अबाउट उसके बारे में, आर फेल्ट अथवा महसूस कर सकते हैं, आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी को हमने नीचे भी लिखा है हिंदी। किसी भी चीज़ को दिया गया नाम, किसी भी चीज़ का दिया गया नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल उसके बारे में सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भावना से उत्पन्न होता है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसके बारे में सुन भी नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं या फिर उसको हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी ना किसी का नाम है, ना कोई वस्तु है, ना कोई भी पदार्थ है। हम इसको केवल महसूस करते हैं कि ये ईमानदारी है। ऑनेस्टी को केवल महसूस किया जा सकता है, इसको किसी ने देखा नहीं है। ईमानदारी के बारे में किसी ने सुना नहीं है, देखा नहीं है, कोई इसको छू नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है, इसके बारे में विचार कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें जिसके बारे में केवल विचार की जा सकें, जिसके बारे में जिसको केवल महसूस किया जा सके, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव है, लव को भी हम उसी तरह से न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, बस केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में विचार कर सकते हैं, इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। थेफ्ट, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि उसने हमारी कलम चोरी कर ली, हमारी ये सारी चीज़ें चोरी कर ली, लेकिन चोरी करना भी एक जो है केवल महसूस करना है। चोरी को भी महसूस किया जा सकता है, चोरी को टच नहीं किया जा सकता, चोरी को देखा नहीं जा सकता, बस उसे महसूस किया जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है कि हाँ ये चोरी हो रही है। हेट है, हेट का मतलब होता है घृणा। घृणा को भी हम महसूस करते हैं, किसी से जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, हेट करते हैं, उसको हम केवल नहीं कर सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम केवल उस पर विचार कर सकते हैं, केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं। टाइम भी है। टाइम आप लोग देखते होंगे कि वक्त जो है गुजरता जाता है, उसको हम महसूस करते हैं कि हाँ टाइम गुजर रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन हम टाइम को छू नहीं सकते, समय को हम छू नहीं सकते, वक्त को हम छू नहीं सकते, वक्त को हम देख नहीं सकते कि इधर से जा रहा है, देखो वो जा रहा है।
अगर इस तरह से हम देख पाते तो समय को पकड़ लेते, गुजरने ही नहीं देते। लेकिन हम उसको नहीं सकते, छू नहीं सकते और उसे हम टच नहीं कर सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं। फीलिंग्स, भावनाएं, किसी को दुख की भावना किसी से व्यक्त की जाती है, किसी से सुख की भावना व्यक्त की जाती है। बस केवल हम दुख और सुख को महसूस करते हैं, खुशी और हर्ष महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, केवल हम छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि यही खुशी है। नहीं तो सभी लोग अपने घर पे खुशियाँ पकड़ लाते ना, लेकिन हम उसको खाली महसूस कर सकते हैं और महसूस करके ही हम जान सकते हैं कि ये हमारी भावना ऐसी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स, यह एक विषय है, गणित एक विषय है। गणित को हम छू नहीं सकते, गणित को महसूस करते हैं कि हाँ ये गणित है। उसमें हम नंबर, संख्या, ऐड, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम महसूस करते हैं कि ये ऐड है, ये फ्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाइकेशन है। इस चीज़ को हम महसूस करते हैं केवल, हम इसको छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते। इसी तरह से साइंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, खेल है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल हम भावना व्यक्त कर सकते हैं। और जिस पर हम भावना व्यक्त कर सकें वह चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, खाली महसूस कर सकें, भावना व्यक्त कर सकें।